हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था और उसकी एक्सरसाइज 3A कंप्लीट हो गई थी। आज हम एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करेंगे। उसको आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं इस चैनल पर, वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आगे आने वाली वीडियोस की लिंक मिलती रहे। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B में आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट अब होता क्या है, आपको अभी पिछले जो एक्सरसाइज थी उसमें प्राइम फैक्टर सिखाए थे। प्राइम फैक्टर कैसे करते थे हम, एलसीएम फाइंड किया और फिर 2 के पेयर्स बनाते थे। 2 के पेयर्स में से एक एक डिजिट लेते थे और मल्टीप्लाई करते थे। उसी तरह हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी इसमें। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हमने डिजिट ली है 576। सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं एलसीएम मेथड से। अब ये देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, 2 से लेते हैं। सबसे पहले हमें सबसे छोटे डिजिट से स्टार्ट करना होता है। 2 का सबसे पहले 2 से लेंगे तो कैसे पता चलेगा कि अगर फर्स्ट ये यूनिट प्लेस पे आपका इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से कैसे चेक करते हैं हम, अगर इन तीनों डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आता है तो ये डिजिट 3 से डिवाइड होगी। 5 से कैसे होगी, अगर यूनिट प्लेस पर 0 या फिर 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगी। सबसे पहले हमें 2 से स्टार्ट करना है, अगर ये 2 से डिवाइड हो रही है तो हमने यहाँ 2 ले लिया। 2 2 सा 4 चलाया 5 के नीचे, तो 5 में से 4 माइनस करके 1 बच गया। 1 7 17, तो 2 8 जा 16 चलाया हमने 17 के नीचे, फिर से 1 बच गया माइनस करके, फिर ये हो गया 1 और 6 16, 2 8 जा 16। अब फिर से यहाँ पे इवन नंबर आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 से किया हमने 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से किया 2 3 जा 6, 7 के नीचे 6 चलाया, फिर यहाँ से 1 बच गया, ये हो गया 12, 2 6 जा 12। फिर 2 से चलाया 2 1 जा 2 और ये हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब 9 को किससे चलाएंगे, 2 से तो नहीं चलेगा इसका टेबल, तो 3 से चलाया हमने। 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3। फिर क्या करना है आपको, 2 2 के पेयर्स बनाने हैं। ये देखिए 2 2 का ये 2 डिजिट्स का 1 पेयर बना दिया, फिर 2 डिजिट्स का 1 पेयर, फिर 2 डिजिट्स का 1 पेयर, और फिर ये 3 3 है 2 बार, यहाँ पे इनका 1 पेयर। अब इन पेयर्स में से आपको एक एक वैल्यू लेनी है। इन दोनों के पेयर में से एक वैल्यू ये ले लिया 2, इन दोनों में से एक पेयर ये 2 का आ गया, फिर एक हो रहा है 2, फिर 3। दो वैल्यूज़ में से एक एक वैल्यू लेनी है और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ गया 24। यानी कि 576 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 24। अगर आप 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आता है और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 24 है। नाउ सेकंड मेथड इज बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेथड को समझिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इस मेथड में आपको पेयरिंग करनी होती है। अब ये 576 है, इसकी पेयरिंग कैसे करेंगे आपको पेयर्स इधर से नहीं स्टार्ट करने होते, आप पेयर बनाएंगे इधर की साइड से, राइट हैंड साइड से। अब 6 और 7 के ऊपर हमने एक लाइन लगा दी कि इनका पेयर बन गया। अब 5 का पेयर नहीं बन रहा है, सिंगल डिजिट है तो कोई बात नहीं, हम इसको सिंगल ही छोड़ देंगे। अब इसके नीचे आपको टेबल चलाना है, तो कैसे चलाएंगे, इसमें सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि हम इसमें 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 6 2 जा 12 इस तरह से नहीं चलाते टेबल। इसमें हम पेयरिंग में टेबल चलाते हैं, जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 6 6 जा, इसी तरह से टेबल यूज़ करने हैं। अब 5 के नीचे क्या चलेगा हमारा, 2 2 जा 4, 4 क्योंकि 5 से कम है, या तो 5 आना चाहिए या 4 से कम डिजिट आनी चाहिए, तो 2 2 जा 4 चला दिया हमने। डिवीज़न मेथड है तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे, ही 1 आ गया। और जो इधर हमने लिखा है 2 2 जा, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ये आ गया ऐड करके ये वाला। जो डिजिट हमको यहाँ लिखनी है वही हम यहाँ लिखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे 5 में से 4 माइनस करके 1 आ गया। अब अगली डिजिट उतारनी है हमें, तो इस पूरे के पूरे पेयर को एक साथ उतारेंगे नीचे। कभी भी इस क्वेश्चन में हम सिंगल डिजिट नहीं नीचे उतारेंगे, पूरा पेयर ही उतारेंगे। 76 आ गया है। अब देखिए, अब ये डिजिट बन गई 176।
अब हमें टेबल किसके नीचे चलाना है, 176 के नीचे। यहाँ पे तो हमारा 4 आ गया था। अब जब यहाँ 4 आ गया तो हमें अगली डिजिट चलानी है, क्या चलाएंगे। अब मान लो यहाँ पे हमने 1 ले लिया तो हमें उसके नीचे भी 1 ही लेना पड़ेगा, यानी कि हम किसकी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 41 1 जा, या फिर 42 2 जा, 43 3 जा, इस तरह से। मतलब ये 4 तो आ ही गया प्लस करके, इसके आगे यहाँ पे हम जो डिजिट लिखें वही डिजिट हमें यहाँ लिखनी है। अब 176 लाना है हमें, तो कैसे चेक करेंगे, यानी कि एंड में 6 आ रहा है तो उस हिसाब से आप टेबल काउंट कीजिए। जैसे 2 2 जा 4 आ रहा है पर हमें 6 चाहिए एंड में, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। अब 4 4 जा 16 में क्या आया 6, तो हम 4 4 जा चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया, 4 4 जा 16 का ये 6 हो गया, 1 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 17। तो 4 से अगर आप 44 की मल्टीप्लाई करते हैं 176 आता है। ये पूरी की पूरी डिजिट हमने इसके नीचे चला दी, इसमें से माइनस करेंगे तो 0। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो यहाँ पे, तो आंसर क्या आ गया आपका 24। दोनों मेथड से सेम ही आंसर मिलना है, तो दोनों मेथड में से आप कोई भी यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अच्छा, अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए ही ये डेसिमल वाली वैल्यू दे दे कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, ये दे दिया मान लीजिए आपको वैल्यू, तो इसकी पेयरिंग आप कैसे करेंगे। इसमें मैंने इधर से बताया राइट से करेंगे पेयरिंग, पहले इनकी फिर इधर ऐसे। अब इस क्वेश्चन में कैसे करना है आपको, जो डेसिमल है उससे इधर वाली वैल्यूज़ की पेयरिंग तो इसी तरह से करनी है, राइट साइड से 2 डिजिट का 1 पेयर, फिर 2 डिजिट का 1 पेयर। बट डेसिमल के इधर लेफ्ट साइड इधर राइट साइड दी हुई है जो वैल्यूज़, उनकी पेयरिंग आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 और 9 का पेयर नहीं बनाएंगे आप, 2 और 9 का पेयर बनाएंगे। ऐसे बनेंगे, इधर से पेयर ऐसे चलते चले जाएंगे, और डेसिमल से लेफ्ट साइड के पेयर इस साइड चलते चले जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट इज 2916। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो उसी तरह से आप पहले इसके फैक्टर्स कर लेंगे, आराम से कर सकते हैं फैक्टर्स आप। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 चला है 9 के नीचे, यहाँ फिर उसे 1 बच गया, 1 1 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 16 हो गए, 2 8 जा 16, फिर 2 से चलाया हमने, 2 7 जा 14, पूरा चल गया। अब 5 के नीचे 2 2 जा 4, फिर 1 बच गया, 18 के नीचे 2 9 जा 18। अभी देखिए 729 आ गया। यहाँ पे क्योंकि ओड नंबर है 9 यूनिट प्लेस पे, तो 2 से तो कटेगा नहीं है, तो 3 से चेक करते हैं। 3 से कैसे चेक करेंगे आप, इन तीनों डिजिट्स को प्लस कर लीजिए, 9 और ये 2 11 हो गया, और 7 प्लस करेंगे 18 3 के टेबल में आता है ना, तो यानी कि ये पूरी डिजिट आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए करते हैं 3 से डिवाइड, 3 2 जा 6, 1 बच गया, ये 12 हो गया, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर से चेक करेंगे इसको, 3 से डिवाइड होती है या नहीं, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 प्लस 2 9, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और ये 3 1 जा 3। नाउ पेयरिंग, 2 2 का ये बन गया 1 पेयर, फिर इनका पेयर बन गया, एक पेयर ये सब पेयर्स में से 1 1 डिजिट आपको लेनी है और सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आंसर क्या आ गया आपका 54। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 2704। इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स करने हैं इन सभी के। अच्छा, यहाँ पे देखिए फैक्टर्स में ये आपकी डिजिट आती है यहाँ पे 169, यहाँ तक तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। बट ये डिजिट अब यहाँ पे 9 आ गया, 2 से भी डिवाइड नहीं हो रही है। फिर आप 3 से चेक करेंगे, 9 और 1 ये 10 हो गया, 10 प्लस 6 16, 16 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से भी नहीं हो रही है डिवाइड, 5 से भी नहीं हो रही है, तो कैसे करेंगे। आपको कहा था मैंने आप 25 तक के कम से कम स्क्वायर्स लर्न कर लीजिए, इससे आपके क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। जब आप लर्न कर लेंगे तो आपको पता रहेगा ये 13 का स्क्वायर होता है, यानी अगर आप 13 से टेबल चलाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा। ये देखिए 13 बन जा 13, यहाँ से 3 बच गया, 16 में से 13 माइनस करके 3 और 9 39, 13 3 जा 39, फिर 13 से चलाए 13 बन जा 13। इनकी पेयरिंग करते हैं और आंसर क्या आ गया आपका 52। नाउ नेक्स्ट इज 7056। इसको भी सॉल्व कर लेंगे आप आराम से।
इसकी पेयरिंग करके आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 84. नाउ नेक्स्ट वन इज 9025. ये देखिए यहाँ पे 5 से चला है सबसे पहले, 5 1 जा 5, कितना बच गया 4, 4 0 40, तो 5 8 जा 40. अब ये 2 है यहाँ पे, 5 का टेबल 2 के नीचे तो नहीं चलेगा क्योंकि ये छोटी डिजिट है, 5 ज़्यादा है, 5 1 जा 5 भी नहीं चला सकते, यानी कि अब हमें 25 के नीचे टेबल चलाना पड़ेगा. अब 2 डिजिट्स के नीचे अगर हम एक ही बारे में टेबल चलाते हैं तो आपको बताया था पहले हम एक 0 लगाते हैं क्योंकि हमारा टेबल चल नहीं रहा है. यहाँ पे 2 डिजिट्स एक साथ नीचे उतारने के लिए हम 0 लगाते थे डिवाइड के क्वेश्चन में, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक 0 लगा दी. फिर हमने टेबल चलाया 5 5 जा 25, फिर 5 से कट किया, 5 3 जा 15, 3 बच गया यहाँ पे, 30 हो गया है, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5. 361 ये भी किसी वैल्यू से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 19 का स्क्वायर होता है. अगर आपने लर्न किए होंगे तो ये 19 से कट हो जाएगा 19 टाइम्स, फिर 19 1 जा 19. आंसर आ गया आपका 95. नाउ नेक्स्ट वन इज 9216. इसको भी इसी तरह से सोल्व करना है, पेयरिंग करेंगे उसके बाद और आपका आंसर आएगा 96. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. अभी तक तो आपको सिंगल डिजिट्स दी हुई थी, नंबर्स दिए हुए थे जिनका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना था. अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपको फैक्टर्स गिवन है, इनका स्क्वायर रूट निकालना है. तो फ्रैक्शंस है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी आपको सेम उसी तरह से सोल्व करना है. पहले न्यूमरेटर का कर लेंगे, आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, फिर डिनोमिनेटर का, और दोनों को उसी फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा. देखिए फर्स्ट पार्ट इज 25/49. अब 25 के फैक्टर्स लिख लीजिए यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई 5. इसी तरह 49 के फैक्टर्स 7 मल्टीप्लाई 7, आपको पता है ही. तो जब आप इनकी अभी तो फैक्टर्स ही लिखे हैं ना, फिर पेयरिंग करेंगे तो 5 5 के एक पेयर में से एक 5 बाहर आ गया. इसी तरह 7 7 के पेयर में से हमने एक 7 बाहर ले लिया यहाँ पे. तो आंसर क्या आ गया आपका 5/7. नेक्स्ट 196/484. आप इनके पहले अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, उसके बाद आप इसको ऐसे लिख दीजिए. मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हुए हैं. 196 14 का स्क्वायर होता है, मैंने यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई 14 लिख लिया. और 484 के आप फैक्टर्स करेंगे तो उनको आप ऐसे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11. तो जब आप इसकी पेयरिंग करेंगे, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आप इनका डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 14 आ गया, और जब आप इसका 484 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 22 आ जाएगा. फैक्टर्स मैंने इसलिए लिखे हैं, अगर आपकी मिस्टेक हो तो आप चेक कर सकते हैं. 14/22 आ गया. अब ये दोनों इवन नंबर है, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 7 जा 14 और ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये आ गया आपका 11. नाउ नेक्स्ट वन इज 1225/2025. इनके फैक्टर्स लिख दिए मैंने यहाँ पे. तो इस न्यूमरेटर का तो आएगा स्क्वायर रूट 35 और डिनोमिनेटर का 45. फिर इनको 5 से कट करेंगे क्योंकि हमें इसका आंसर सिंपल फॉर्म में निकालना होता है. कोई भी फ्रैक्शन हो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही चेंज करके इसका आंसर निकालेंगे. तो 5 7 जा 35 एंड 5 9 जा 45. नाउ नेक्स्ट वन इज 0.0009. अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है. या तो आप इसको जो अभी बताया था डेसिमल वाला स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया आप किस मेथड से निकालें. बट हम इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. देखिए कैसे. डेसिमल यहाँ पे 0009. अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4. तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. डेसिमल के नीचे तो आ गया 1, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतनी 0 लगा देते हैं, तो 4 0 आ गया यहाँ पे. अब ऊपर क्या बचा, क्योंकि डेसिमल तो रिमूव हो गया क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया. अब 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, और ये 10,000 के क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, 10 मल्टीप्लाई 10 10 मल्टीप्लाई 10, 4 बार आ गया यहाँ पे. अब आप पेयरिंग करेंगे तो 3 3 के पेयर में से यहाँ पे एक डिजिट बाहर आ गई, और यहाँ पे 2 पेयर्स 10 10 के बनेंगे. तो 10 10 के 2 पेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100. नाउ नेक्स्ट वन इज
डेसिमल 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 एंड 49 है। इसको भी सेम इसी तरह से करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया पहले। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 8 डिजिट्स हैं, तो 1 के बाद मैंने 8 डिजिट्स लगा लिए हैं। 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 7 7 7 से 49 होते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे 8 डिजिट्स हैं, 1 के बाद 8 जीरोज हैं। जब आप पेयरिंग करेंगे तो 1 के बाद कितनी जीरो आएंगी? 4 जीरोज आ जाएंगी, क्योंकि 2 2 0 आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह से लिखकर, तो 2 2 के पेयर्स में आपका आ जाएगा, और आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा। इसको आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल में गिवन था, वरना आप यहीं तक भी आंसर निकाल सकते हैं। ये भी सही है आपका। 1 के बाद कितनी जीरो है? यहाँ पे 4 जीरो है, तो अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स होने चाहिए, यानी कि 4 डिजिट्स से आप पहले लगाएंगे डेसिमल। अब 7 है, यानी कि 7 को भी काउंट करें, 7 से पहले आप 3 डिजिट्स लगा दीजिए, यानी कि 0 लगा दीजिए। 1 2 3 टोटल होगी ये 4, तो डेसिमल यहाँ पे आ गया आपका। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। फर्स्ट इज अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। पहले इसको सिंपली सोल्व कर लीजिए। 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 स्क्वायर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 4 16, माइनस करके क्या आ गया? 9। अब स्क्वायर रूट किसका? 9 का। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे फैक्टर्स, और 3 3 के पेयर में से 3 बाहर आ गया, तो आंसर क्या आ गया आपका? 3। नाउ इट्स सेकंड पार्ट, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 144। 12 स्क्वायर 144 होता है, इनको प्लस किया आपका 169। 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 13। नेक्स्ट इज 1/2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 0.25। पहले हमने इसको ऐसे लिख लिया, 1/2 स्क्वायर क्या हो गया? 1/4 प्लस अंडर रूट 0.25। अब 1/4 है, इसका तो अंडर रूट निकालना ही नहीं है, बस इस डिजिट का निकालना है, और फिर दोनों को प्लस कर देंगे हम। तो 0.25 का अंडर रूट मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल दिया है। यहाँ पे पेयरिंग कर दी है, 0 है यहाँ पे, इसको तो जरूरत ही नहीं है करने की, तो डेसिमल तो सेम लगा दी यहाँ पे पहले, क्योंकि उससे पहले डिजिट ही नहीं है। 2 और 5 की पेयरिंग कर दी। 2 और 5 अब क्या चलाएंगे टेबल? 5 5 जा 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 आ गया, ये पूरा कट हो गया, तो क्या आ गया आपका इसका अंडर रूट? 0.5। और 1/4 को आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 0.25। ये कैसे फाइंड करेंगे हम? 1 को 4 से डिवाइड करके, फिर इन दोनों का आप प्लस कर लेंगे, 0.75। नाउ नेक्स्ट वन इज माइनस अंडर रूट 4/9 इंटू माइनस अंडर रूट 81/100। इनकी आप फैक्टर्स लिख लेंगे। सबसे पहले 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3, माइनस 81 के क्या होते हैं? 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10। फिर क्योंकि इनका स्क्वायर रूट निकालना है, तो एक पेयर में से एक डिजिट बाहर आ गई, यहाँ पे 2, और इन दोनों के पेयर में से एक डिजिट बाहर आ गई 3। 9 इंटू 9 में से 9 बाहर आ गया, और 10 इंटू 10 में से 10। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं और इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है। अगर कोई भी साइन नहीं होता है ब्रैकेट्स के बीच में, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होती है। माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो ये कैसे करेंगे? 2/3 मल्टीप्लाई 9/10। जो डिजिट कट हो सकते हैं उसको कट कर देंगे। 2 से ये 10 कट कर दिया हमने, 2 5 जा 10, और 3 से 9, 3 3 जा 9। ये आ गया आंसर आपका 3/5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये क्वेश्चंस आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ट्राई, और अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट इज 6724। सबसे पहले क्या करेंगे? आप राइट से पेयरिंग करेंगे, तो ये 24 एक पेयर में आ गया और 67 एक पेयर में आ गया। अब आपको 67 के नीचे टेबल चलाना है, तो कैसे चलाएंगे आप? सिंपल नहीं करेंगे आप, टेबल नहीं चलाएंगे कि 5 6 जा कर दिया। आप इसके नीचे कहेंगे कि हम 7 8 जा हो गया, या 7 9 जा हो गया। 7 9 जा कहेंगे चला सकते हैं, बट ऐसे नहीं करना है, हमें पेयरिंग में ही मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या आएगा? 8 8 जा 64,
देखिए 9 जब नहीं आ सकता, 9 जा 81 हो गया क्योंकि वो 67 से ज़्यादा हो गया। 7 जा हो गया 49, 7 जा चल सकता है, बट 8 जा 64, बिल्कुल इससे थोड़ी कम डिजिट है तो ये चलाएंगे। तो 8 यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर इसको माइनस करेंगे, 7 माइनस 4 कितना आ गया 3, 6 माइनस 6 0। तो 7 माइनस 4 3 आ गया। उसके बाद हमने ये पूरा पेयर नीचे उतार लिया 24, ये हो गया 324 और 8 को प्लस करना है, ये आ गया 16। अब 324 के नीचे टेबल चलाना है हमें, क्या चलाते हैं, फिर 16 के आगे डिजिट लिखनी है। अगर 1 चलाएंगे तो 161 ही आ गया क्योंकि यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ता है और यहाँ भी, यानी अब अगले डिजिट से चेक करेंगे 2 2 जा 4 होता है, यानी यहाँ पे भी 4 है तो हमें 2 से चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे भी 2 लिख दिया और नीचे भी 2 लिख दिया। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 का 2 आ गया, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और प्लस 1 3। तो ये पूरा 324 आ गया। इसमें से इसको माइनस किया 0 और हमने यहाँ पे 2 चलाया था टेबल तो यहाँ पे 2 लिख दिया। तो इसका आंसर क्या आ गया 82। नाउ नेक्स्ट इज 7921। इसको भी सेम इसी तरह से आप सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से पेयरिंग करनी है। 79 के नीचे चला दिया आपने, 8 8 जा 64 चल गया, फिर माइनस करना है, फिर डिजिट उतारनी है इस तरह से। यहाँ पे देखिए एंड में 1 आ रहा है, 21 का 1 है ना, तो अगर आप यहाँ 1 चलाते हैं तो 161 तो बहुत छोटी डिजिट होगी। फिर आप ऐसे चला के देखेंगे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। जब आप चलाते जाएंगे तो 9 9 जो करेंगे 81 में यूनिट डिजिट 1 आती है। तो हमने 9 9 जो चला के देखा तो 9 से ये पूरी डिजिट आपकी सेम आ जाती है। तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया और ये भी 9, तो आपका आंसर आ गया इससे 89। सेम इसी तरह से आप इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है आप यहाँ से देख सकते हैं इसका। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सॉल्यूशन आप यहाँ से देख लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है, वरना अपने आप से सोल्व करना है इन क्वेश्चंस को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब डेसिमल वाले का करना है इसी तरह से। आपको ये डिजिट दे दी आपको 4556.25। पेयरिंग करते हैं इसकी, यहाँ से ये 2 2 के पेयर बना दिए और इधर से इसका इस साइड से बनाते हैं। सेम इसी तरह से सोल्व करेंगे। 45 के नीचे चलाना है टेबल, तो 6 6 जा 36 चल गया। 45 में से 36 को माइनस किया 9, उसके बाद ये पूरा पेयर हमने यहाँ उतार लिया 56। 6 6 को प्लस किया 12 आ गया। अब 956 के नीचे टेबल चलाना है तो हम उसी तरह से सोल्व करके देखेंगे। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ऐसे करते चले जाएंगे। सबकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 7 7 से चलाया फिर हमने यहाँ पे टेबल, 7 से करने पर ये 889 आ गया। 8 8 जब भी करके देखेंगे वो ज़्यादा आती है वैल्यू, इसलिए 7 वाली ले ली हमने। इसको माइनस किया 67 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए 6 चलाया, सबसे पहले 6 लिख दिया और ये 7 चलाया 7। अब अगला पेयर उतारने से पहले यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दी। फिर हमने अगला पेयर उतार लिया यहाँ पे 25। अब इस डिजिट के नीचे चलाना है तो ये 5 टाइम्स चला दिया, 5 5 जा 25। जब आप इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये पूरी डिजिट आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 67.5। नेक्स्ट ये सेम इसी तरह से करेंगे आप। पेयरिंग बनानी है सबसे पहले, उसके बाद सोल्व करना है। नेक्स्ट इसको भी देखिए, यहाँ पे ये 2 2 की पेयरिंग बनानी है, डेसिमल के बाद वाले की इस तरह से पेयरिंग करनी है और इसको सेम इसी तरह से सोल्व करना है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 9273.69। इसमें भी इसी तरह से 2 2 की पेयरिंग बनानी है। यहाँ पे 92 के नीचे चला दिया, 9 9 जा 81, यहाँ पे 9 लिख दिया। 81 माइनस किया क्या आया 11। फिर नेक्स्ट पेयर उतार लिया 73, 9 9 को प्लस किया 18। इसके नीचे चलाया हमने 6 कट 6 6, दोनों डिजिट यहाँ पे सेम लिखनी है आपको। 6 से 186 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया आपका 1116। फिर इसको माइनस किया 57 आ गया। फिर डेसिमल के बाद 69 है तो यहाँ पे हमने डेसिमल उतार लिया, इन सबको प्लस कर दिया 192 हो गया ये।
अब ये लाना है डिजिट 5769, 3 3 जा 9, हमने चेक किया 3 से पूरी की मल्टीप्लाई करके, या आपका सेम डिजिट आ सकती है मल्टीप्लाई करके, तो आंसर क्या आ गया 96.3। नाउ क्वेश्चन 5 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी। और प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि आपके और फ्रेंड्स को भी वीडियो का पता चले और वे यहाँ से हेल्प ले सकें। आपके लाइक से ही मुझे पता चल देगा कि वीडियो आपको समझ आ रही है, आप यहाँ से स्टडी कर पा रहे हैं। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वो इजीली अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करते रहें। और प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोस को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और वीडियोस जल्दी से जल्दी लाती रहूँ। थैंक यू।